नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर। प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स पर जय माता दी लिखना न भूलें। आइए आज चैत्र माह की नवरात्रि के विषय में जानकारी करेंगे और जानेंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाएं। साथ ही कथा भी सुनेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। शिवजी से विवाह के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से होता है। इन्हें ज्ञान और तप की देवी भी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और पूर्ण ज्योतिर्मय है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा, शिवस्वरूपा, गणेश जन्नी, नारायणी, विष्णुमाया तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जानी जाती है। मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। मान्यता है कि जो व्यक्ति चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा में उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाता है और उनकी पसंद का भोग लगाकर उसे लोगों में बांटकर स्वयं ग्रहण करता है, उस पर माता की असीम कृपा बरसती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पलक झपकते पूरी हो जाती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को केसर की खीर या केसर से बना हलवा विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ही खाने की चीजें माता ब्रह्मचारिणी को बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसे में आप अपने जप तप और व्रत का शीघ्र ही पूर्ण फल पाने के लिए देवी ब्रह्मचारिणी को केसर की खीर या हलवा जरूर चढ़ाएं और उसे अधिक से अधिक लोगों में बांटें। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के इस उपाय को करने से साधक को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। आइए मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा का देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ जन्म हुआ था। महर्षि नारद जी के कहने पर इन्होंने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में कठिन तपस्या की और सालों तक निराहार भी किया। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और इन्हें जप तप, त्याग और ज्ञान की देवी माना गया। कठिन तपस्या के बाद मां ब्रह्मचारिणी ने पुनः 3000 वर्षों तक तपस्या की और जमीन पर टूटकर गिरे बेल पत्तों को खाकर वह महादेव की आराधना करती रहीं। इसके बाद कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। निर्जल और निराहार तपस्या के कारण इनका एक नाम अर्पणा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण माता ब्रह्मचारिणी का शरीर क्षीण पड़ने लगा। इनकी कठिन तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि सभी इनकी तपस्या को अभूतपूर्व कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, हे देवी, आज तक किसी ने तुम्हारी तरह ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। और ब्रह्मा जी के कहने पर माता घर लौट आईं। तभी से नवरात्रि के दूसरे दिन मां
ब्रह्मचारिणी के इसी रूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होता है और वैराग्य, संयम, सदाचार और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।